गांव की गलियों में ये आवाज अब आम हो गई थी। 4 महीने से बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर हो गए थे। पशुओं की आंखों में प्यास थी और किसानों की आंखों में चिंता। छोटा सा गांव चांदपुर, जो कभी हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, अब धूल और दरारों से भरा पड़ा था। 11 साल की नीलू अपने खेत के कोने में बैठकर अपनी प्यारी गाय गोरी को सूखे पत्ते खिला रही थी। गोरी, बस एक बार बारिश हो जाए, फिर मैं तुम्हें हरे चारे पर ले चलूंगी। गोरी उसकी बातों को जैसे समझ रही हो, धीरे से अपनी गर्दन हिलाती थी। घर में दादी अम्मा हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती, भले ही घड़े में 2 बूंद पानी ही क्यों न हो। नीलू पूछती, दादी, जब सब सूखा पड़ा है तो आप पानी क्यों चढ़ा रही हैं? दादी मुस्कुराकर कहती, बिटिया, विश्वास और उम्मीद ही तो हमें इंसान बनाए रखते हैं। जिस दिन ये 2 खो दिए, समझो बारिश नहीं, हम खुद सूख जाएंगे। हर ओर निराशा थी। गांव के महेंद्र किसान, जो नीलू के पिता भी थे, अब खेतों में जाना छोड़ चुके थे। गांव के बच्चे उदास रहते, स्कूल भी खाली सा लगता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सभी बुजुर्गों ने कहा, लगता है इस बार बारिश नहीं आएगी, सबको शहर पलायन करना पड़ेगा। लेकिन नीलू ने सुनते ही कहा, मैं बारिश को जरूर बुलाऊंगी। आप लोग बस थोड़ा विश्वास रखिए। सब लोग हंस पड़े, लेकिन दादी अम्मा मुस्कुराईं। एक दिन मुन्ना, जो हमेशा शरारत करता था, सबके सामने नीलू का मजाक उड़ाने लगा। तेरी पूजा पाठ से थोड़ी बारिश आएगी। नीलू चुप रही, लेकिन मुन्ना की गाय सीता बीमार हो गई। नीलू बिना कुछ कहे उसकी मदद को गई। उसने सीता को पानी पिलाया, गीले कपड़े से उसका शरीर साफ किया। मुन्ना की आंखें भर आईं। उसी दिन से वह भी नीलू के साथ हो गया। गर्मी चरम पर थी। आसमान में धूप चुभ रही थी। गोरी पूरी तरह थक चुकी थी। पानी न मिलने से कई जानवर बीमार पड़ने लगे थे। महेंद्र किसान ने दादी अम्मा से कहा, अब गांव छोड़ने का वक्त आ गया है। नीलू की आंखों से आंसू बह निकले। दादी माँ ने बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, पर मेरे दिल में विश्वास है। तू एक बार बरस जा मेघराजा। सुबह होते ही एक तेज हवा चली। फिर आसमान में बादल घिराए। लोग दौड़ दौड़ कर घरों से बाहर निकले। बच्चों ने तालियां बजाई। मुन्ना ने नीलू से कहा, सच में तूने बुला लिया बादलों को? नीलू कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें आसमान पर थी। धीरे धीरे एक बूंद गिरती है, फिर दूसरी, फिर तेज बौछारें। पूरा गांव भीगने लगा। गौशालों में जानवर उछलने लगे। खेतों में पानी बहने लगा। महेंद्र किसान ने सिर झुकाकर कहा, हमने बच्चों की ताकत को कम समझा, पर इस बच्ची ने तो भगवान को भी झुका दिया। दादी अम्मा ने नीलू को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने सिर्फ बारिश नहीं, गांवों को जीवनदान दिया है। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे हो गए। चंपा, सीता और बाकी जानवर चारे पर चरने लगे। बच्चों ने मिलकर गांव के बीच एक बोर्ड लगाया, जहां विश्वास हो वहां वर्षा होती है। गांव के लोग अब हर साल बारिश उत्सव मनाते हैं, बच्चों की मेहनत और उम्मीद के नाम। नीलू अब गांव की प्रेरणा बन गई है और दादी अम्मा उसे प्यार से कहती है, तू मेरी नन्ही बादल है, जो सबके जीवन में सुकून लाती है। सीख। बारिश हमेशा सिर्फ आसमान से नहीं आती, वो उन दिलों से आती है जो धरती से जुड़कर ऊपर वाले को पुकारते हैं।
विश्वास, सहयोग और सेवा से ही असंभव भी संभव हो जाता है। कंचनपुर गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई। खेत सूखे, कुएं सूने और लोगों के चेहरों पर थकावट छा चुकी थी। मोहन हर सुबह अपनी मां के साथ जंगल से लकड़ियां बटोरता और शाम को बेचता ताकि एक वक्त की रोटी मिल सके। एक रात मां ने कहा, कहते हैं बारिश अब कभी नहीं आएगी। कंचनपुर को श्राप लगा है। मोहन ने ठान लिया, अगर बारिश को बुलाने के लिए कोई चमत्कार चाहिए तो मैं वो चमत्कार बनूंगा। एक अंधेरी रात, जब सब सो रहे थे, मोहन खेत की मिट्टी में हाथ डालकर रो रहा था। तभी एक चमकती हुई औरत प्रकट हुई, जलमाया। वो बस बारिश में ही दिखती थी। जलमाया बोली, बेटा, तू अकेला नहीं है, पर बारिश को बुलाना आसान नहीं। उसे बुलाने के लिए 4 ताले खोलने होंगे: सत्य, सेवा, त्याग और बलिदान। मोहन ने कहा, मैं सब करूंगा। मेरी माँ और मेरा गांव अब और सूखा नहीं रहेगा। 4 परीक्षा। सत्य का ताला। मोहन ने जमींदार साहेब ठाकुर की चोरी पकड़ी, लेकिन डर के बावजूद सच बताया, गांव की पंचायत में। सेवा का ताला। एक दिन एक घायल बैल को देखकर उसने अपनी रोटी उसे खिला दी और खुद भूखा रहा। त्याग का ताला। अपनी मां के इलाज के लिए रखे पैसे गांव के कुएं की मरम्मत में दे दिए। बलिदान का ताला। जब ठाकुर ने गांव छोड़ने को कहा तो मोहन खेत के बीच खड़ा हो गया और बोला, अगर बारिश नहीं आई तो मुझे यहाँ इसी खेत में दफना देना। मोहन की आवाज गूंजती है खेतों में। आसमान गरजता है। लोग दौड़ कर आते हैं और पहली बूंद गिरती है मोहन के माथे पर। धीरे धीरे बरसात पूरे गांव में फैल जाती है। कुएं भर जाते हैं, खेत हरियाले हो जाते हैं और जमींदार अपने किए पर पछताता है। जलमाया फिर आती है, लेकिन इस बार आखिरी बार। तू कंचनपुर का बेटा नहीं, तू धरती का पुत्र बन गया है। गांव वाले मिलकर एक बड़ा तालाब बनाते हैं, मोहन सरोवर। मोहन स्कूल जाता है, खेती भी करता है। माँ अब स्वस्थ है और पूरे गांव की माँ कहलाती है। पंडित हरिदत्त कहते हैं, जो दिल से मांगे और दूसरों के लिए मांगे, उसकी दुआ में वजन होता है।